राम राम भाई सारा ने हर हर महादेव। प्रवचन सरिता के एक और नए अध्याय में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज एक भाई को और प्रश्न लेंगे। वो ये कह रहा था कि भाई परमात्मा नाम कैसे स्मरण करें। हमारा तो दिमाग सारा दिन इस चक्कर में रहा है भाई परिवार कैसे पालें और कद या नौकरी छूट जा। तो वो इस चीज़ का भी डर लगा रहा है, अगर यह नौकरी छूट गई, प्राइवेट नौकरी करेंगे चली गई तो फिर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो हमारा दिमाग तो इसी चिंता में बढ़ा रहा है। सारा दिन और रात हम इस बारे में सोचे जहाँ हैं, अब यो खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया, तो ये सब कैसे होगा। तो हमें सुरक्षित महसूस करे जहाँ सारी आना, और इस चीज़ का हमें डर रहा है जो प्रश्न था। तो भाई इसका भी उत्तर देने का आज मैं प्रयत्न करूँगा। यो ज़्यादातर भाइया गा रहा है मन में उस भाई ने तो सर पूछ रही व्हाट्सएप पर उसका मैसेज आया था, लेकिन सब का रहा है यो मन में यो डर। जो भाई जिसने सबके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनका ऑर्डर बैठा रहा है भाई। अगर आजकल में नौकरी छूट जा तो परिवार का खर्चा क्यों खर्चा लगा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो वो इस चिंता तो बाहर नहीं आ पाते, और इस चिंता तो बाहर इस चीज़ का सारा दिन चिंतन करे जहाँ हैं, तो इस चिंता इतना निकट पाते तो परमात्मा न मन में क्यों कर बसाओगे। क्योंकि होता है जिसका मन खाली होगा उस समय तो बसेगा, जिसमें पहले यह चिंता बड़ी रहेगी तो उसमें कैसे आओगा। तो भाई मैं भी उसमें से एक हूँ, मैं भी एक प्राइवेट नौकरी करूँ हूँ और अपने परिवार का गुजार बसर कर रहा हूँ, लेकिन असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। इसका कारण क्या है वो मैं अपना समझाऊंगा। तो आप इस तरीके से छुटकारा पास को चिंताते हैं। आप सारे कर्म अपने परमात्मा के निमित्त होकर करो, अपने सारे कर्म परमात्मा से समर्पित कर दो और सच्चे हृदय से परमात्मा की भगवान की शरण में जाओ। उनसे ये प्रार्थना करो सच्चे दिल से कि मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ, जो कुछ करने वाले हो आप ही हो, मेरा अच्छा बुरा सब कुछ आप ही देखो। उनके निमित्त हो जाओगे ना, खुद अपने मन से कर्ता का भाव निकाल दोगे तो धीरे धीरे आप इस चीज़ से मुक्ति पा जाओगे, चिंता अपने मन में चली जाएगी। वो कैसे होगा वो भी आपने मैं एक प्रसंग ले लेता हूँ आज महाभारत का है, उसके द्वारा समझाऊंगा। तो महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो पितामह भीष्म थे, आपने पता है उस समय के सबसे श्रेष्ठ विद्वान और महान धनुर्धर थे। उनके समान उस समय पृथ्वी पर कोई नहीं था योद्धा। तो वो कौरवों की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो इस सिंहासन पर बैठेगा उन पिताजी को भी देखूंगा। तो क्या था युद्ध में वो रोज 10,000 महारथिया का वध भी कराया करते, सैनिकों का मिला कर 10,000 का जो पांडवों की तरफ से युद्ध कराया करते, लेकिन पांडव रोज बच जाया करते। तो इस बात तय दुर्योधन चढ़ गया, अब भाई पांडव तो लगातार नुगेनु बचे रहे हैं और ये पितामह हैं व्यर्थ के सैनिका नरी न मारे, जहाँ रोज 8-10 हज़ार मारने निपटाते हैं, लेकिन पांडु नहीं मर रही है, नुगेनु रहे हैं। तो वो जाकर रोज जद लगा करता पितामह भीष्म के लिया आगे पांडवा का नंबर कदा होगा, इनका वध आप कब करोगे। तो भाई एक दिन नुए शाम न पितामह भीष्म के शिविर में जा है और उनकी जिद लगा ले है कि आप मेरे पक्ष में युद्ध कर रहे हो, लेकिन आपका मन है, आपका जो पुरुषार्थ और बल वो पांडवों की तरफ है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं युद्ध जीत कैसे पाऊंगा, जब तक वो जीवित रहे रहेंगे तो हम तो फिर युद्ध एक दिन हार जाएंगे। तो फिर पितामह भीष्म इस चीज़ की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, वो 5 बाण निकाल के रख देते हैं कि अगर कल मैं जीवित रहा शाम तक तो निश्चित ही पांडवों का वध कर दूंगा। तो यह खबर भाई सारे का दोनों शिवराम वाग की तरह फैल जा है। अगर भीष्म जी से बड़े योद्धा ने काल पांडवा का वध करने का प्रण ले लिया है कि अगर काल वो जीवित रह गया शाम ताई तो पांडवा का वध कर देगा। तो यह बात सारे का फैल गई भाई, और यह बात द्रौपदी दौरे पहुंची जो पांडवा की पत्नी थी। वो भगवान कृष्ण के पास गई कि हे माधव कल तो मैं विधवा हो जाऊंगी। पितामह भीष्म जैसे महारथी योद्धा ने मेरे उसको जो पति है उनका वध करने का प्रण ले लिया है। तो भगवान कृष्ण उसको भी कहते हैं कि चलो भीष्म के पास चलते हैं, और भगवान कृष्ण स्वयं दासी का वेश धारण करते हैं और उसके पीछे पीछे द्रौपदी के भीष्म के शिविर की ओर चल पड़ते हैं। तो उस समय भीष्म का संध्या वंदन का समय था, वो अपनी माला लेकर परमात्मा के नाम में बैठ गया और दुर्योधन के शिविर तक बाहर लेकर गया था। और वो लेकड़ते द्रौपदी उसके अंदर जा और उस तक प्रणाम करा है। तो भीष्म ने तनु सोची भाई दुर्योधन लेकर गया तो उससे की पत्नी होगी। तो वो अपना संध्या वंदन करते करते बिना देखे कह दिया सौभाग्यवती बहु। तो फिर द्रौपदी ने कहेगा अपने आपका एक वचन अब झूठा जाएगा, आप थोड़ी देर पहले आपने यह प्रतिज्ञा करी है कि मैं पांडवा का निश्चित वध कर दूंगा, और अब मेरे को ये बोल दिया कि सौभाग्यवती बहु, अब जब जिसके पति होगा आप वध ही कर दोगे तो सौभाग्यवती कैसे रह पाओगी।
तो भीष्म समझ गया कि ये खुद तो ऐसे नहीं आ सकती यहाँ इस समय। तो उसने बोला कि जो तेरे को इस समय यहाँ लेके आया है वो कहाँ है। तो वो पीछे ही खड़ा था। तो बोले कि ये भगवान ये श्री कृष्ण जी पीछे खड़े हैं। तो बोला कि जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है और अविनाशी भगवान स्वयं है और जिसके लिए वो दासी बन कर आए हैं, उसका एक भीष्म तो क्या 100 भीष्म मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। जिसके साथ भगवान है आप निश्चिंत होकर जाओ। और वो भगवान कृष्ण को रोक लेता है कि आपने मेरा एक प्रण तोड़वा दिया। आज अगर मैंने प्रतिज्ञा करी थी पांडवा का वध करूँगा, तो मैं भी कल आपका एक प्रण तोड़वा दूंगा। यो क्या आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे, कल मैं आपने युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो भगवान को तो कौन मजबूर कर सकता है, पर वो भी परम भगत थे। तो उसने भीष्म की बात रखने के लिए ही अगले दिन शस्त्र उठाया था। और फिर भीष्म ने ही भगवान को बताया कि आप पांडवों को कहना कि कल शिखंडी को युद्ध में लेके आए उस। और वो पता है आपको महाभारत में शिखंडी पूर्व जन्म की अम्बा थी। भीष्म अभी भी उसको अम्बा रूप में देखता था। और मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाता, इसलिए कल मैं धनुष रख दूंगा और पांडवों को मुझे रास्ते से हटाना सरल हो जाएगा। तो ये संवाद करने के बाद भगवान पांडवा के शिविर में पहुंचे। वे तो भाई लंबी ताड़ के सुन लग रहे पाछू। भगवान उन्हें ठावा कि भाई खड़े हो, अथार युद्ध की प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने कर रखी है। जो इस सृष्टि में इस समय इस पृथ्वी पर सबसे महान योद्धा है, उसके समान कोई भी नहीं है। आप सब 500 मिलकर भी उसको पराजित नहीं कर सकते। और उसने तुम्हारी बुद्ध की प्रतिज्ञा कर ली और तुम्हारा सोने लाग रहे हो शांति से। तो युधिष्ठिर और अर्जुन कहते हैं कि ये भगवान जिसके साथ स्वयं आप हो, तो उसको किस चीज़ की चिंता है। हमें तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं, पता तो हमें है कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली, लेकिन जिसके साथ आप हो अविनाशी भगवान है, उसको किस चीज़ की चिंता है। यो भाव होना चाहिए हमारे अंदर भी भाई। इस कहानी से हमने क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इस हमने यह शिक्षा लेनी चाहिए कि पुरुषार्थ तो हमने करना पड़ेगा। बागे के भरोसे बैठ जाओगे तो भाई खाने ने कितना होगा, भाई भगवान देगा, भगवान कितने देगा भाई। पुरुषार्थ तो आपने करना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी मन तया चिंता निकालने का सबसे सरल तरीका यो है कि ये सोच कर चलो, ये सच्चाई भी है रे कि पूरी सृष्टि में भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जितना भगवान का आप मन में चिंतन करोगे, जाप करोगे, धीरे धीरे आपके मन से ये असुरक्षा का भाव और ये डर का भाव निकलता जाएगा। आप ये सोचोगे कि सृष्टि का कर्ता धर्ता सब कुछ भगवान ही है, उसके अलावा इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। और हम कौन है करने वाले, ये अपने आप ने भी मत मानो। जो गुरु तांगा देखा पहले आपने देखा करता, वो तांगा घोड़ा खिंचाता और उसके तला तला कुत्ता चल जाएगा, तो उन्होंने सोचा है अब कि तेरे सारे चल रही है। तो भाई नू मत सोचो यो सारा परिवार, यो सारा संसार हमारे सारे चल रहा है। पर्यटन पुरुषार्थ हम करें, हम तो माध्यम हैं। लेकिन ये सोचो कि ये जो कुछ कर रहा है मेरे परिवार में चलाने वाला भी और सब कुछ करने वाला वो परमात्मा ही है, वो भगवान है। मैं कौन हूँ करने वाला, सब कुछ अपना उसके ऊपर आश्रित कर दो और उसके ऊपर अटूट विश्वास रखो। वो जब होगा जब आप उसका स्मरण करते रहोगे। तो ये मैंने आपको बार बार बता दिया, जितना हम भगवान का चिंतन करेंगे, सब कुछ उस पर छोड़ देंगे, तो भगवान भी उतना ही हमारा साथ देगा, उतना ही हमारा चिंतन करेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अभ्यास की। तो अगर ये डर और सुरक्षा का भाव आपने निकालना है, तो आज से ही परमात्मा का स्मरण शुरू कर दो, परमात्मा का जप शुरू कर दो। तो धीरे धीरे आपके मन से ये डर और असुरक्षा का भाव चला जाएगा और आप परमात्मा के ऊपर आज ही सच्चे मन से आश्रित हो जाओ और उनकी शरण में जाओ। तो भाई आशा करता हूँ कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में सफल रहा हूँगा। अगर फिर भी कोई रह गया तो भाई उसने व्हाट्सएप पे कमेंट करो। चलो इस पे ना करते, किसी भी तरीके से पूछो भाई, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सब्सक्राइबर मेरे जान पहचान वाले हैं, वो सीधा फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। तो भाई उनके माध्यम से और भैया नहीं पता लग जाए है, और भैया के मन में भी अगर किसी के मन में जो असुरक्षा का भाव था तो उसने भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया भाई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कराया करो और अपने मित्र और रिश्तेदारों के साथ शेयर कराया करो, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिया करो, ताकि उनको भी इन बातों का पता लग सके। तो आज के लिए इतना ही भाई, भगवान की कृपा पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हर महादेव, राम राम भाई सारा।